दोस्तों, क्या आप आने वाले सीजन के अंदर चंद्रताल लेक जो कि स्पीति वैली का पार्ट है वहां का ट्रिप प्लान कर रहे हैं और वो ट्रिप जो है आप 2-3 दिन में या लॉन्ग वीकेंड पे करना चाहते हैं और आप इस बात को लेके कंफ्यूज हो रहे हैं कि इस तरह की चंद्रताल ट्रिप की आइटनरी जो है डे बाय डे प्लान जो है वो क्या होना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे आपको जो है स्टे करना चाहिए। अगर आप इसी दुविधा में फंसे हुए हैं तो आज एकदम सही वीडियो पे आए हो मेरे दोस्त, क्योंकि अपनी स्पीति वैली ट्रैवल गाइड सीरीज के आज के इस एपिसोड के अंदर मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा और आपको डिटेल में बताऊंगा कि अगर आपको चंद्रताल का ट्रिप जो है कम दिनों में प्लान करना है, आप स्पीति वैली का पूरा सर्किट नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ चंद्रताल का ट्रिप करके वापस आना चाहते हो, तो आपकी आइटनरी जो है क्या होनी चाहिए, आपको करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, इस वीडियो में आगे देखते हैं। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि चंद्रताल लेक है कहाँ पे। तो चंद्रताल लेक जैसे आप लोगों को पता होगा कि स्पीति वैली का पार्ट है। अगर थोड़ा टेक्निकली आप देखोगे तो कुंजुम पास जो है वो लाहौल वैली को और स्पीति वैली को कनेक्ट करता है। तो काफी लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं कि चंद्रताल लेक जो है वो स्पीति वैली का पार्ट क्यों है, क्योंकि वो तो लाहौल वैली की साइड पे आता है कुंजुम पास की, तो हम स्पीति वैली में क्यों कंसिडर करते हैं। तो अगर आप ज्योग्राफिक बाउंड्री देखोगे तो हो सकता है कुंजुम पास हो, पर जितना मुझे समझ में आता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री है इन दोनों लोकेशंस की, लाहौल वैली और स्पीति वैली जो ट्राइबल बेल्ट है हिमाचल प्रदेश की, कहीं ना कहीं छोटा धाड़ा या फिर छातड़ू के आसपास आती है। तो छातड़ू और छोटा धाड़ा से जो लेफ्ट साइड का पार्ट है वो सारा लाहौल वैली के एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, और जो राइट साइड का पार्ट है जहाँ पे कुंजुम पास भी आ जाता है, बाटल आता है, चंद्रताल लेक आती है, वो सारा स्पीति वैली एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। और काफी लंबे समय से 15-16 साल तो मुझे ही हो गए हैं देखते हुए, जितनी भी स्पीति वैली की आइटनरीज है वो चंद्रताल लेक को कंसिडर करती है, क्योंकि चंद्रताल लेक रास्ते में ही पड़ता है जब आप काजा से मनाली की तरफ आते हो। तो अब जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता था, ये पता चल गया कि चंद्रताल लेक है कहां पे। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने का ये है कि भाई चंद्रताल लेक 14,000 फीट की ऊंचाई पर है, और 14,000 की हाइट पे पहुंचने के लिए किसी भी ह्यूमन बॉडी को एक्लिमेटाइज करना इतने हाई ऑल्टीट्यूड के लिए बहुत जरूरी है, जैसा मैं अपने बाकी वीडियोस में बताता हूं। और एक्लिमेटाइजेशन कैसे कर सकते हो कि भाई आपको धीरे धीरे जो है ऑल्टीट्यूड गेन करना होता है। आपको पता है कि 10,000 फीट के बाद में तकरीबन हर 1000 फीट पे आपको 1 से 2 नाइट जो है स्पेंड करनी चाहिए। धीरे धीरे ऑल्टीट्यूड को बढ़ाना चाहिए, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहिए, ताकि जो AMS एक्यूट माउंटेन सिकनेस जिसे कहते हैं वो ना हो। चंद्रताल लेक की आइटनरी या कोई भी ट्रिप प्लान करने से पहले जो सिर्फ चंद्रताल लेक का हो, आपको समझना जरूरी है कि एक्लिमेटाइजेशन क्या होता है, AMS क्या होता है। आप जो है इस परेशानी में ना पड़े, क्योंकि वहां से जो नियर बाय हॉस्पिटल है, मेडिकल फैसिलिटी है, वो दोनों ही दूर है। आपको मनाली तक आना पड़ेगा या केलोंग जाना पड़ेगा या काजा जाना पड़ेगा। ये दोनों तीनों लोकेशंस जो है कम से कम 5-6 घंटे आपको दूर मिलेंगी। तो इसलिए आइटनरी शुरू करने से पहले सबसे पहले ये जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है एक्लिमेटाइजेशन का, AMS का, वो मैं पहले आपको बताना चाहता था, खास तौर से उन लोगों को जो मेरे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, जो हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैवल के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। अब इसी पॉइंट को लेके हम आगे बढ़े तो जो मेरी स्पीति वैली की आइटनरीज हैं, जो मोस्ट कॉमन आइटनरी मैं रेकमेंड करता हूं, वो मैं आपको बोलता हूं आप शिमला साइड से ट्रैवल करो और मनाली साइड से वापस आओ, चंद्रताल लेक को करते हुए आओ। और अगर आपको इस तरह की आइटनरी फॉलो करनी है तो भाई स्पीति वैली, अगर आप शिमला और किन्नौर वैली होते हुए जाते हो, और जैसा आपने मेरे चैनल पे देखा होगा कि आपको कम से कम जो है 3 दिन चाहिए सिर्फ और सिर्फ स्पीति वैली पहुंचने के लिए, जिसमें आप पहली नाइट जो है शिमला या नारकंडा पे बिताते हो, दूसरी नाइट आप किन्नौर वैली में कालपा पे स्टे कर सकते हो, और तीसरी नाइट जो है आप कालपा से या तो टाबू आते हो या काजा पहुंच सकते हो, जो कि स्पीति वैली का पार्ट है। तो अगर आप 2-3 दिन में, लॉन्ग वीकेंड में या 3-4 दिन में भी चंद्रताल लेक का या स्पीति वैली का ट्रिप करने की सोच रहे हो तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 दिन तो आपको काजा पहुंचने में लग जाएंगे। तो काजा से आप चंद्रताल लेक जाओगे चौथी नाइट पे, और फिर चंद्रताल लेक से आप 5वीं नाइट पे मनाली आके स्टे करोगे, या फिर आप चंद्रताल लेक की नाइट जो है स्किप कर सकते हो और आप सीधा काजा से चंद्रताल लेक करते हुए मनाली पहुंच सकते हो चौथे दिन, और 5वें दिन जो है आप मनाली से स्टार्ट करके वापस दिल्ली आ सकते हो या चंडीगढ़ आ सकते हो। तो आपने देखा 5 दिन के अंदर आप बिना नाइट स्पेंड करे चंद्रताल लेक पे बस भागम दौड़ वाली आइटनरी जो है वो फॉलो कर रहे हो, अगर आप शिमला किन्नौर वाला रूट लेते हो। और आपने ये समझा कि मनाली काजा रोड से आप 2 दिन में वापसी की जर्नी कर सकते हो, तो क्यों ना मैं मनाली से ट्रैवल करूं, 1 दिन भी बच जाएगा, और चंद्रताल लेक का ट्रिप जो है 4 दिन में पॉसिबल
पॉसिबल हो सकता है। अब यहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड और एक्लिमेटाइजेशन वाला मुद्दा आ जाता है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया था कि अगर आप मनाली साइड से जाओगे तो ऑल्टीट्यूड जो है एकदम से इंक्रीज हो जाता है, जबकि आप जब शिमला किन्नौर साइड से जाते हो तो जब तक आप किन्नौर वैली से और स्पीति वैली पहुंचते हो, गाजा जो है 12,000 फीट की ऊंचाई पे है, जब आप चंद्रताल पहुंचोगे तो एक हद तक एक्लिमेटाइजेशन जो है हो चुका होता है। और मनाली जो है वो सिर्फ 6,500 फीट की ऊंचाई पे है, तो वहां पे एक्लिमेटाइजेशन जो है आपकी बॉडी जो है हाई ऑल्टीट्यूड पे अडाप्ट नहीं करती है, क्योंकि ये जो एक्लिमेटाइजेशन है बॉडी का वो स्टार्ट होता है जब आप 8,000 फीट से ऊपर जाते हो, 9,000 जाते हो, 10,000 जाते हो, तब जाके एक्लिमेटाइजेशन होना स्टार्ट होता है। तो मनाली बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है। हाँ, सोलांग वैली जो है वो 8,000 फीट की ऊंचाई पे है, तो आपको पहली नाइट जो है सोलांग वैली में अगर बिताओगे तो एक हद तक का एक्लिमेटाइजेशन होगा। बट अब सोलांग वैली 8,000 फीट पे है और जो चंद्रताल लेक है वो 14,000 फीट पे है, तो एकदम से आप इतना ऑल्टीट्यूड इंक्रीज नहीं कर सकते हो। तो जब आप मनाली साइड से चंद्रताल लेक का ट्रिप प्लान करने की सोचते हो तो आपको AMS एक्यूट माउंटेन सिकनेस जो है वो होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो ये समझने के बाद भी अगर आप मनाली साइड से प्लान कर रहे हो तो आपकी मनाली की आइटनरी क्या होगी। तो आप पहला दिन जो है अपना दिल्ली से स्टार्ट करके मनाली तक पहुंच सकते हो, वॉल्वो वगैरह ले सकते हो, या ड्राइव करके जा रहे हो तो जा सकते हो। जो नाइट स्पेंड आपको करनी है वो आप मनाली पे मत करिएगा, आप सोलांग वैली पे करिएगा, क्योंकि वो थोड़ा 8,000 फीट से ऊंचाई पर है, तो वहां पे बॉडी जो है एक लेवल का एक्लिमेटाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छे से बॉडी को हाइड्रेटेड रखिएगा, पानी पीते रहिएगा। जो मेरा वीडियो है AMS टिप्स वाला वो देखना मत भूलिएगा। फिर उसके बाद में जो दूसरा दिन है आप सोलांग वैली से स्टार्ट करोगे और अपना अटल टनल लेते हुए मनाली काजा वाला रोड जो है वो पकड़ोगे। आप पहुंचोगे बाटल पे थोड़ा स्नैक्स वगैरह चाय वाय पी सकते हो, और फिर वहां से आप ऊपर कुंजुम पास की जब चढ़ाई शुरू करोगे तो 2-1 किलोमीटर के आसपास एक डाइवर्जन पॉइंट आएगा, वहां से आपको लेफ्ट की साइड पे जाना है। 12.5 किलोमीटर के आसपास का रोड बना हुआ है चंद्रताल लेक तक का। वहां पे आप जो कैंप साइट्स वगैरह हैं वहां तक पहुंच जाओगे, और वहां से थोड़ी सी आगे तक और जो है गाड़ी जाती है। फिर उसके बाद में रोड ब्लॉक है, वहां से आगे आपको थोड़ा चल के जाना पड़ेगा, करीबन आधा किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस बचता है, तो आप हाइक कर सकते हैं। आराम से चल के जाइएगा लेक तक, बॉडी को ज्यादा एक्सर्ट मत करिएगा, क्योंकि एक्सर्शन की वजह से भी AMS होने का खतरा बढ़ता है। चंद्रताल लेक को एंजॉय करिए दिन के अंदर, वापस आइए। या तो अब आप कैंप साइट पे रुक सकते हो जो चंद्रताल लेक की है, पर वो ज्यादा ऊंचाई पे होगी, तो बेहतर ये रहेगा कि आप बाटल पे आ जाइए, और बाटल पे जो ढाबा वगैरह है वहां पे आप स्टे कर सकते हो। पर जो स्टे है ना वो डॉम की तरह होगा कि भाई बेड्स बिछे हुए हैं वहां पे, हो सकता है और लोगों ने भी बेड्स लिए हो, तो पर बेड बेसिस पे वो आपको रुकने देते हैं नाइट में। अगर आप फैमिली के साथ हो तो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, कुछ फैसिलिटीज वगैरह ज्यादा होंगी नहीं वॉशरूम्स वगैरह की, तो वो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। पर अगर आप PWD गेस्ट हाउस जो है अपना बाटल का, वहां पे कुछ स्टे वगैरह अरेंज कर सकते हो, पहले से कर सकते हो तो और अच्छा रहेगा। अगर ऑन स्पॉट आपको मिल जाता है तो आप वहां पे रुकिए, क्योंकि बाटल करीबन 2,000 फीट ऊंचाई पर है चंद्रताल लेक की कैंप साइट से, तो वहां पे थोड़ा कम चांसेस होगा आपको जो AMS है एक्यूट माउंटेन सिकनेस है उसको होने का। पर अगर सेकंड नाइट आप चंद्रताल के आसपास ही स्टे कर रहे हो तो वहां पे तो हायर चांसेस हैं। जो तीसरा दिन होगा उस दिन आप अपनी जर्नी वापसी की स्टार्ट करोगे, तो आप बाटल से या फिर चंद्रताल लेक से सुबह निकल सकते हैं, अपना मनाली पहुंच जाएंगे। करीबन 4-4.5 घंटे लगेंगे, क्योंकि जो मनाली काजा का रोड है खासतौर से बाटल से लेके या चंद्रताल लेक के पॉइंट से लेके बाटल तक और बाटल से लेके ग्राम्फू तक पूरा टूटा फूटा रहता है, पूरा ऑफ रोडिंग टाइप का है, रिवर बेड टाइप का लगता है कि आप उसके ऊपर गाड़ी चला रहे हो, गड्ढे हैं, पत्थर है, तो टाइम लगता है उस रोड को पार करने के लिए। फिर एक बार आप पहुंच जाएंगे ग्राम्फू पे, तो वहां से तो रोड चकाचक बना हुआ है, पूरा अटल टनल लेके जाएंगे तो जल्दी आप मनाली पहुंच जाएंगे। तो दोपहर में अगर मनाली पहुंच जाएंगे तो आपके पास में एक और ऑप्शन होगा कि अगर आप खुद ड्राइव करके नहीं गए हैं, क्योंकि थकान हो जाएगी मनाली तक पहुंचते हुए, तब तो आपको तीसरी नाइट वहीं पे बितानी चाहिए, मनाली में रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि फिर मनाली से चंडीगढ़ या दिल्ली तक खींचना और बड़ा या और टायरिंग हो जाएगा। अगर आप यूज टू नहीं है इतनी लंबी इतनी टायरिंग ड्राइव्स के लिए, फैमिली वगैरह है आपके साथ में तो उनको भी परेशानी होगी। अगर आप वॉल्वो से आए हैं तो जो लेट इवनिंग की वॉल्वो है जो मनाली से चलती है, या रात की जो वॉल्वो है आप वो ले सकते हैं और देर रात दिल्ली पहुंच सकते हैं, या अर्ली मॉर्निंग जो है चौथे दिन की आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक खुशखबरी दे देता हूं दोस्तों की जो लद्दाख डिकोडेड नाम की बुक मैं लिख रहा था, काफी सालों से लिख रहा था, वो फाइनली रिलीज हो चुकी है। बुक के अंदर आपको सारी की सारी डिटेल जानकारी मिल जाएगी पूरी लद्दाख ट्रिप सक्सेसफुली प्लान करने के लिए। तो इस तरह से आप मात्र 3 दिन में या फिर लॉन्ग वीकेंड के ऊपर एक चंद्रताल लेक का ट्रिप प्लान जरूर कर सकते हो। अब मैंने बताया आपको कि यहाँ पे थोड़ी बहुत चेतावनियां जरूर हैं जब आप इस ट्रिप को प्लान कर रहे होंगे, क्योंकि AMS एक्यूट माउंटेन सिकनेस होने का खतरा रहेगा। एकदम से आप चंद्रताल लेक के 14,000 फीट पे या इनफैक्ट
बाटल के 12,000 फीट पे भी हमारी बॉडी जो है एकदम से अडाप्ट नहीं करती हैं, तो चांसेस AMS होने के बढ़ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको होगा ही होगा, काफी लोगों को AMS सिर्फ सर दर्द या थोड़ी बहुत वॉमिट के साथ खत्म हो जाता है, पर कुछ लोगों के सीवियर सिम्टम्स भी हो जाते हैं, तो इसीलिए चेतावनी जो है मैं आपको बार बार दे रहा हूँ। अगर आप मुझसे पूछोगे धीरज भाई ये होगा ही होगा क्या AMS, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। काफी लोग जो है वो ट्रिप प्लान करते हैं, कुछ नहीं होता, उनको वापस आते हैं, बोलते हैं भाई हमें तो कुछ नहीं हुआ, आपको भी जाना चाहिए, आप भी जाइए। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, हर एक की बॉडी डिफरेंट है। सभी लोग किस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं, एक्सर्शन वगैरह जो है उस पर भी डिपेंड करता है, आपने कितना पानी पिया है उस पर भी डिपेंड करता है। तो आप ये मत समझिएगा ये सब बोल के मैं आपको डरा रहा हूँ कि आपको 2-3 दिन में चंद्रताल लेक का ट्रिप जो है नहीं करना चाहिए, कि भाई उसने तो करा है, मैंने वीडियो देखा है, वहां पे करा है। तो हो सकता है जैसा मैंने बोला कि उन सब ने करा हो, पर चांसेस AMS होने के हमेशा बहुत ज्यादा रहेंगे जब भी आप मनाली साइड से ट्रैवल करोगे। तो अब आप समझ चुके हैं कि आपको अगर 3 या 4 दिन या लॉन्ग वीकेंड पे चंद्रताल लेक का ट्रिप करना है तो आप कैसे कर सकते हो। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि स्पीति वैली का ट्रिप लॉन्ग वीकेंड पे हो सकता है, तो आप समझ रहे हो कि जब आप चंद्रताल लेक का ट्रिप जो है 3-4 दिन में करने में स्ट्रगल कर रहे हो, तो स्पीति वैली तो जो कि अपना कुंजुम पास पार करके आप काजा में जाओगे, तो अगर काजा को टच ही करके आना है तब तो हो सकता है पॉसिबल हो, बहुत हेक्टिक रहेगा, बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे कि इस एक्सर्शन के अंदर आपको AMS हो जाए, तबीयत थोड़ी खराब हो जाए। तो इसलिए मैं ऐसा ट्रिप बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता हूं कि आप 2-3 दिन में जो है स्पीति वैली का ट्रिप करके आ रहे हैं। चेकलिस्ट पे कुछ चेक करना है तो एक अलग बात है, पर अगर आप एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं प्लेस को तो कोई पॉइंट नहीं है। अब अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि धीरज भाई फिर भी आप ये बताइए कि 3-4 दिन में तो मैं नहीं कर रहा हूँ, फिर भी रेकमेंडेड आइटनरी आपकी क्या रहेगी अगर आपको चंद्रताल लेक का ट्रिप कम से कम दिन में करना हो। मैं बोलूंगा अच्छे से अगर आपको एंजॉय करना है चंद्रताल लेक का ट्रिप, तो ठीक है आपके पास में कम दिन है, आप मनाली साइड से जाना चाहते हैं, आप शिमला काजा का रूट जो है वो नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, टाइम भी बढ़ता है, दिन भी बढ़ते हैं। अगर दिनों को एक लेवल के लिए साइड में रख दें तो पहला दिन मैं अपना दिल्ली या चंडीगढ़ से स्टार्ट करूंगा, और जैसा मैंने बताया कि मनाली या फिर सोलांग वैली जो कि प्रेफरेबल प्लेस है एक्लेमेटाइज होने के लिए, वहां पे सोलांग वैली में जाके पहले दिन की नाइट जो है मैं एंड करूंगा, वहां पे स्टे करूंगा, और फिर अगला दिन जो है मैं सोलांग वैली से जाऊंगा केलोंग या फिर जिस्पा, और वहां पे जाके लाहौल वैली के अंदर अपनी नाइट स्पेंड करूंगा, क्योंकि दोनों प्लेसेस जो है 11,000 फीट की ऊंचाई के आसपास हैं और वहां पे एक्लेमेटाइजेशन आपको होगा। आप क्या कर सकते हो कि आप बड़ी जल्दी, अटल टनल बन गया, आप रोहतांग पास से तो जाओगे नहीं, तो अटल टनल बन गया है, तो आप केलोंग या फिर जिस्पा जल्दी पहुंच जाओगे दूसरे दिन। वहां पे आप रिलैक्स कर सकते हो थोड़ा टाइम के लिए, आप लंच वंच करके वहां से जिस्पा में खास तौर से अगर आप रुके हैं तो आप शिंकुला पास जो है उसका डे ट्रिप करके वापस आप जिस्पा या केलोंग में आके नाइट स्टे कर सकते हैं अपनी जो सेकंड नाइट होगी। तो इससे क्योंकि आप शिंकुला पास जो कि 16,000 फीट के आसपास है वहां तक चले जाएंगे दिन में, और वापस आके जो है लोअर ऑल्टीट्यूड पे स्टे करोगे, तो आपकी बॉडी जो है और ज्यादा एक्लेमेटाइज हो जाएगी, क्योंकि आप स्टे लोअर ऑल्टीट्यूड पे कर रहे हो बट आप हायर ऑल्टीट्यूड तक गए हो और फिर वापस आके आपने लोअर ऑल्टीट्यूड पे स्टे करा, तो इससे बॉडी जो है एक्लेमेटाइज होती है। तीसरा दिन मैं केलोंग या जिस्पा से स्टार्ट करूंगा और वही ग्राम्फू तक आऊंगा वापस, और फिर चंद्रताल लेक जो है वहां पे जाऊंगा। अब अगेन प्रेफरेंस मेरी यही रहेगी कि मैं बाटल पे या तो PWD गेस्ट हाउस में रुकूं एक्लेमेटाइजेशन के हिसाब से, अदरवाइज मैं आप थोड़ा चांस ले सकता हूं, क्योंकि मैंने पहली नाइट 8,000 फीट के आसपास करी होगी और दूसरी नाइट मैंने 11,000 फीट के आसपास करी होगी, तो तीसरी नाइट में मैं थोड़ा चांस ले सकता हूं। अब जो AMS होने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, पर कम हो जाएंगे। दिन में चंद्रताल लेक को एंजॉय करके अपनी जो चंद्रताल लेक की कैंप साइट है वहां पे आके नाइट स्पेंड करूं। अब चौथे दिन मैं सुबह सुबह चंद्रताल लेक फिर से विजिट करूंगा, अपना 9-10 बजे तक वहां पे एंजॉय करूंगा, क्योंकि सुबह जो है रिफ्लेक्शंस बहुत अच्छे आते हैं, जो आसपास की माउंटेन पीक्स हैं उसके चंद्रताल लेक में पूरा मिरर की तरह दिखता है, क्योंकि हवा नहीं चल रही होती है तो रिपल्स नहीं आए होते हैं लेक के अंदर, तो रिफ्लेक्शन बहुत बढ़िया आ रहा होता है। वो एंजॉय करके अपना ब्रेकफास्ट वगैरह अच्छे से करके 10 बजे के आसपास मैं अपना वही मनाली सोलांग की तरफ वापस चला जाऊंगा। थोड़ा बहुत रिलैक्स अनवाइंड कर सकते हैं वहां पे जाके, आप कैफेज वगैरह के अंदर एंजॉय करके अपना 5वें दिन वापस आ सकते हैं। और अगर आप मनाली जो है वॉल्वो से पहुंचे तो आप लेट इवनिंग की वॉल्वो लेके या लेट नाइट की वॉल्वो लेके भी अपना 5वें दिन की सुबह पहुंच सकते हैं, या अगर आप सेल्फ ड्राइव कर रहे हैं तो आपको रुकना चाहिए मनाली सोलांग वैली के अंदर, और फिर सुबह सुबह अपना 5वें दिन की ड्राइव जो है दिल्ली या चंडीगढ़ की करनी चाहिए। तो इस तरह से 4 या 5 दिन के अंदर जो है आप चंद्रताल लेक का ट्रिप थोड़ा कंफर्टेबली कर सकते हैं। अगर आप रश आइटनरी जो पहले वाली है वो करने की सोचोगे तो AMS होने का खतरा रहेगा। तो अगर आपकी जगह पे मैं होऊंगा तो मैं इस तरह से चंद्रताल लेक का ट्रिप 4 से 5 दिन में करना चाहूंगा। मैं बिल्कुल भी लॉन्ग वीकेंड पे या वीकेंड पे चंद्रताल लेक का ट्रिप रिस्की वे में नहीं करने की कोशिश करूंगा, अनलेस अनटिल आप बहुत ही एक्सपीरियंस ट्रैवलर हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस हाइकर हैं, आपको हाई ऑल्टीट्यूड वगैरह के बारे में सब कुछ पता है, आपको पता है
आपको कुछ नहीं होता, आप चांस लेना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो, तब तक जो है 2 से 3 दिन में चंद्रताल लेक का ट्रिप प्लान जो है वो अवॉइड ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। और रीजंस क्या है उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं इस पूरे वीडियो के अंदर। तो ये सारी जानकारी चंद्रताल लेक के ट्रिप प्लानिंग से रिलेटेड इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपके काम आए, आपको पसंद आया हो। अगर आया है पसंद तो लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन है या फिर मेरी जो डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे अपना क्वेश्चन डालेंगे तो पर्सनलाइज्ड हेल्प जो है वहां पे होगी। और भी बहुत सारे ट्रैवलर्स जो हैं वो डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में साथ में जुड़े हुए हैं, आप उनके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ट्रैवल पार्टनर्स वगैरह ढूंढ सकते हैं या फिर ट्रिप प्लानिंग के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब अंत में जो हिमालयस है उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट प्ले करते रहें।